व्हाट इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर या अनबाइज्डनेस। तो इसका रूल क्या होता है, ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज इक्वल टू फाइव ऑफ x1 x2 xn इज सेड टू बी unbiased estimator of the parameter theta if the expected value of theta cap is equal to the parameter theta। दैट मीन्स ई ऑफ थीटा कैप किसके इक्वल होगा, थीटा के। अगर इक्वल नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे बाइज्ड, अगर इक्वल है तो अनबाइज्ड। सो बाइज्ड एस्टिमेटर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बाइज्ड एस्टिमेटर। बाइज्ड एस्टिमेटर क्या होता है, ई ऑफ थीटा कैप इज नॉट इक्वल टू थीटा एन एस्टिमेटर थीटा कैप फाइव ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn is said to be biased estimator of parameter theta if the expected value of theta cap does not मतलब ये does not equal to the parameter theta। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, b of theta is equal to e of theta cap माइनस थीटा, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में यूज किया था। तो क्या है, e of theta cap माइनस थीटा। नाउ इसकी जो पार्ट्स है वो क्या है, पॉजिटिविटी अनबाइज्ड एस्टिमेटर, नेगेटिविटी अनबाइज्ड एस्टिमेटर। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव मतलब ई ऑफ थीटा कैप ग्रेटर देन थीटा, नेगेटिव मतलब ई ऑफ थीटा कैप किससे छोटा है, थीटा से छोटा है। एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज इक्वल टू फाइव ऑफ x1 x2 xn इज सेड टू बी पॉजिटिवली अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा if the expected value of theta cap is greater than to the parameter theta। इसी को बस हमने डिफाइन करना है, इससे हमारे जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए बस मैंने इसको मॉड किया है। बस आपने लर्न क्या करना है, ई ऑफ थीटा कैप ग्रेटर देन थीटा, देन अपनी वर्डिंग में इसको लिख देना है। सिमिलरली हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, इफ एस्टिमेटेड थीटा कैप इज इक्वल टू फाइव ऑफ x1 x2 xn इज सेड टू बी नेगेटिव unbiased estimator of parameter theta if the expected value theta cap is less than to the parameter theta। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और नेगेटिव मतलब लेस देन, अनबाइज्ड मतलब इक्वल टू, अनबाइज्ड मतलब नॉट इक्वल टू। इफ फॉर बी ऑफ थीटा किसको डिनोट कर रहा है, बाइज्ड एस्टिमेटर। अगर बाइज्ड एस्टिमेटर थीटा को अप्रोच कर रहा है as n approaches to infinity, that means n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी, देन जो बाइज्ड एस्टिमेटर है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। देन द एस्टिमेटर इज सेड टू बी असिम्प्टोटिकली अनबाइज्ड एस्टिमेटर। देन इसकी जो असिम्प्टोटिकली अनबाइज्ड मतलब क्या है, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बाइज्ड मतलब बी ऑफ थीटा कैप किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन को किसके साथ डिनोट करते हैं हम, एक्स बार के साथ। इज ऑलवेज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, जो मीन है हमारा वो क्या हमेशा अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू ई ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn अपॉन n। देन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किसको, वो सब में सेपरेट होगी, तो क्या बन गया, ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन ई ऑफ xn अपॉन n। नाउ हमने स्टार्टिंग में क्या लेकर चले हैं, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। देन म्यू प्लस म्यू एंड सो ऑन म्यू अपॉन एन। म्यू कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स है, एन म्यू अपॉन एन। देन एन के साथ एन फिनिश, सॉरी कैंसिल हो गया, इक्वल किसके आ गया, म्यू। दैट इज ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ऑन दी अदर हैंड ई ऑफ एस स्क्वायर किसको डिनोट करता है, सैंपल वेरिएंस। ई ऑफ एस स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर किसको डिनोट करता है, ओनली वेरिएंस को। अगर ई ऑफ एस स्क्वायर आ जाए तो सैंपल वेरिएंस, सॉरी एस स्क्वायर को हम सैंपल वेरिएंस बोलते हैं और सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस। वेयर एस स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला आपने लर्न करना है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। देयरफॉर एस स्क्वायर इज नॉट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। जो हमारा एस स्क्वायर है वो क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर नहीं है। मीन्स कि ये क्या है, एस स्क्वायर बाइज्ड एस्टिमेटर है। और जो ऊपर किया था हमने मीन, वो क्या था हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो आपने हमेशा याद रखना है जो एस स्क्वायर है वो क्या है हमारा बाइज्ड, और जो एक्स बार है वो क्या है हमारा अनबाइज्ड। But for SS k equal to 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to n xi minus mu square xi minus x bar square when we have E of S, capital S square equal to sigma square। मीन्स कि जब स्मॉल एक्स स्क्वायर है देन नॉट इक्वल टू, जब कैपिटल एस स्क्वायर है देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अगर इक्वल है देन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था स्टार्टिंग में। जब तो इक्वल है देन अनबाइज्ड, जब नॉट इक्वल है तो बाइज्ड। सिमिलरली यहाँ पे है जब नॉट इक्वल है तो क्या है हमारा, तो सिमिलरली यहाँ पे है जब नॉट इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ रहा है अनबाइज्ड। बट जब पीछे था नॉट इक्वल टू थीटा तब क्या था बाइज्ड। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। यहाँ पे पीछे क्या था थीटा, बट यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, वेरिएंस लेकर चले हैं। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ बट फॉर एस एस के इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर वी हैव e ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। पीछे क्या था, जब इक्वल टू था तब क्या था अनबाइज्ड था, बट अब क्या है यहाँ पे बाइज्ड एस्टिमेटर बन गया। यहाँ पे दोनों ही अनबाइज्ड हैं। एक मिनट, इसका मतलब क्या है, जो वेरिएंस है वो क्या है दोनों टर्म्स में, जब नॉट इक्वल है और इक्वल है दोनों में क्या है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। सो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर तो इक्वल टू थीटा है, अगर इक्वल टू थीटा है देन अनबाइज्ड, अगर नॉट इक्वल है तो बाइज्ड, अगर लेस देन है तो नेगेटिव, अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव। बट वेरिएंस में क्या है, चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो तब भी क्या है अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है अनबाइज्ड एस्टिमेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिस्टेंसी करेंगे। सो दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 32 मार्क्स के लिए। अगर आप फर्स्ट यूनिट में कोई भी चैप्टर नहीं कर रहे हो, बस आप ओनली थर्ड चैप्टर कर लो, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट का पेपर है वो कंप्लीट आ जाएगा। आपके 2 क्वेश्चंस पूरी तरह कंप्लीट आएंगे। सो आपने इस चैप्टर की अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। थैंक यू।